हेलो एवरीवन, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, सबसे पहले आपको माता की चौकी तैयार कर लेनी है दीपावली पूजा के लिए। लाल रंग की रोशनी यानी कि लाल रंग की चीज़ें बेहद पसंद होती हैं माँ लक्ष्मी को, तो हो सके तो लाल रोशनी आप करके रखें पूजा स्थान पर। यहाँ मैंने जहाँ पे हुई माता पूजी थी वहीं पर मैंने चौकी लगा रखी है, वहीं पे मैं अपनी दीपावली पूजा करूँगी। आप भी इस तरह से भी कर सकती हैं और अलग से चौकी भी लगा सकती हैं। बहुत से लोगों ने क्या करा है, करते हैं मतलब कि जो होई माता होती हैं वहीं पर वो लगी रहती हैं, वहीं पर ही लक्ष्मी पूजा करी जाती है। और बहुत से लोगों के होई माता हटा दी जाती हैं, फिर बाद में लक्ष्मी पूजा होती है। तो यहाँ मैंने होई पूजा करी थी, यहीं पे मैं लक्ष्मी जी विराजित करूँगी। तो आप कैसी भी ले सकती हैं, मिट्टी की मूर्ति ले सकती हैं या आप अपने घर में जो भी हो उन लक्ष्मी गणेश जी का पूजन कर सकती हैं। तो यहाँ मैंने मिट्टी के भी ले लिए हैं लक्ष्मी गणेश जी और चांदी के भी ले लिए हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, लक्ष्मी गणेश जी के नीचे थोड़े से चावल डालने हैं और फिर उन मूर्तियों को स्थापित करना है। एकदम तुरंत स्थापित नहीं करना है। जो होई माता है उनको इस तरह से ही रहने दीजिए जैसे लग रही हैं। अगर आप रखना चाहते हैं, आपने हटा दी हैं, तो आप वैसे ही रख सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी देवी देवता बने होते हैं। और हमारे तेल पिलाया जाता है, जैसे कि बहुत से लोगों के तेल पिलाया जाता है, तो वो रख सकते हैं होई माता को उस पर स्टेज पर ही। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, जो भी आपने सिक्का खरीदा हो चांदी का वो रख सकते हैं, पुराना सिक्का हो तो पुराना भी रख सकते हैं। और जितना भी आपने सामान खरीदा है धनतेरस पे, अगर आपने नहीं पूजा करी है तो आप इस समय कर सकते हैं, ये दोनों बार भी आप कर सकते हैं। धनतेरस पर भी कर सकते हैं बर्तनों की पूजा जो भी खरीदी है, और माँ लक्ष्मी की पूजा में भी आप ज़रूर करें। यहाँ मैंने पंचमेवा जो है उसका भोग लगा दिया है। सबसे पहले मैं गंगा जल से देख लीजिए स्नान करा रही हूँ, तो आपको सभी फूल की सहायता से सभी को स्नान करा देना है। इस दिन धनिया रखना बेहद शुभ होता है, जैसे मैंने बताया था धनतेरस पर खरीदिए आप, और धनतेरस पूजा में भी थोड़ा सा धनिया रखना है, और दीपावली के दिन भी आपको धनिया ज़रूर पूजना है। धनिये का विशेष महत्व होता है। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी में धनिया रख दिया है, और गेहूं की ढेरी लगानी है क्योंकि दिया स्थापित करा जाएगा। अगर आपके तेल का जलता है तो तेल का जलाइए, अगर आपके यहाँ घी का जलता है तो घी का जलाइए। तो ये पूरी रात जलेगा दिया जो लगाया जाएगा, अखंड दिए की तरह लगाया जाएगा जो पूरी रात जलने वाला है। तो इस तरह से मैंने घी का दिया लगा दिया है, आप तेल का भी लगा सकती हैं। तो ये ध्यान रखना है पूरी रात ये खंडित नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप जैसे कि पंखा चल रहा है मान लीजिए, तो आप इसके ऊपर एक कच्ची पाली आती है वो रख दीजिए, साईं की साईं भी बन जाएगी आपकी, और ये जो है खंडित भी नहीं होता है इस तरह से दिया। तो सबसे पहले हम गणेश जी का पूजन कर लेंगे। यहाँ मैं अपनी गणपति जी का पूजन कर रही हूँ। सबसे प्रथम पूज्य गणेशा होते हैं, तो पहले गणेश जी का पूजन कर लीजिए, फिर माता लक्ष्मी का पूजन होगा, और फिर सभी देवी देवताओं का हम पूजन करेंगे। अगर आपके पास विष्णु भगवान जी की मूर्ति है तो इस पूजा में विष्णु भगवान जी की मूर्ति भी जरूर रखें। कहते हैं कि पति के बगैर जो होती है वो अधूरी मानी जाती है पूजा, तो ज़रूर रखिए। नहीं है तो सुपारी भी आप कलावा लपेट कर रख सकते हैं। सभी वीडियो मेरे चैनल पे आज आ गई हैं, झाड़ू पूजन, धनतेरस पूजन, सभी चीज़ें की वीडियो। दीपक कैसे जलाना है ज़रूर देखिएगा। तो धनिया रखा जाएगा, खील बतासे जो आप लाए हैं वो रखा जाएगा, और माता को, लक्ष्मी माता को श्रृंगार की सामग्री जरूर चढ़ेगी। तो थोड़ा थोड़ा सामान श्रृंगार में आप रख सकती हैं। इसके अलावा 5 फल जरूर चढ़ाए जाएंगे, वस्त्र तौर पे कलावा चढ़ाया जाएगा, और रोली चावल से टीका होगा, ये सब चीज़ें होंगी। और मिठाई में आप ज़रूर रखें, जो भी आप मिठाई लाए हैं सफ़ेद मिठाई हो तो वो ज़्यादा अच्छी रहती हैं, लक्ष्मी माता को बेहद पसंद है, या आप पीली मिठाइयाँ भी रख सकते हैं। तो खील बतासे यहाँ मैंने रख दिए हैं, फल रख दिए हैं, धनिया रख दिया है, पंचमेवा मैंने यहाँ रख दी है। इन चीज़ों का भोग लगाया जाएगा। अगर आप कोई भी पूजा नहीं जानते हैं, कोई भी मतलब नहीं जानते हैं मंत्र वगैरह, तो आप छोटी मोटी किताब आती हैं बाज़ार की वो ले सकते हैं, नहीं तो मैं आपको शेयर कर दूँगी मंत्र, वो आप उन मंत्रों से भी पूजा कर सकते हैं घर में ही। तो लक्ष्मी पूजा में सबसे लास्ट में जो होगी फिर वो कपूर से आरती करी जाएगी। बहुत से लोग माता की लक्ष्मी की आरती नहीं करते हैं, लेकिन आरती ज़रूर करनी चाहिए। ऐसे कुछ नहीं है कि आरती
नहीं होती है। तो कपूर की आरती करिए अच्छे से घंटी बजा के, और शंख जरूर बजाइए इस दिन। अगर आपके पास शंख है तो बहुत अच्छा माना जाता है। और जितने भी आपने फिर दिए इकट्ठे कर रखे हैं, 21 या जो भी 51 आप दिए जला रहे हैं, उनको पूजना है। उसके बाद खील बतासे से उनकी पूजा करके फिर उन दियों को सब्जी के लगाना है। जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए, अगर आपने मेन गेट पर स्वास्तिक नहीं बनाया है तो उस मेन गेट पर स्वास्तिक बना के आना है, और एक लक्ष्मी दिया अपनी चौखट पे लगा के आना है। दहलीज जो है आपकी, वहाँ पर एक दिया दहलीज पर लगा के आना है। तो दहलीज जो पूजनी है उसकी वीडियो मैंने अलग से डाल दी है, तो आप देख लीजिएगा। क्योंकि दहलीज अगर आपकी बिल्कुल अच्छे से होगी साफ़, जब भी माँ लक्ष्मी उसमें प्रवेश करती हैं, तो उसे प्रवेश करने के लिए उनका स्वागत करें। या तो आप लक्ष्मी पूजा से पहले कर सकते हैं जो दहलीज पूजन है। इस तरह से देख लीजिए, आप किताब आती है तो इस तरह से आप किताब ला सकते हैं, या फिर मैं आपको शेयर कर दूंगी मंत्र। और दहलीज पूजा से पहले के लगा सकते हैं आप, दहलीज पूजन कर सकते हैं, मतलब लक्ष्मी पूजन से पहले, या फिर लक्ष्मी पूजन के बाद आप दहलीज पूजन कर सकते हैं। तो दोनों ही आपके पास ऑप्शन है। शाम के समय ही होना है दहलीज पूजन, और कम से कम दहलीज पूजन जो हो तो 1 घंटे का ऐसा दिया लगाएं। बड़ा छोटा दिया नहीं लगाना है आपको, बड़ा दिया लगाएं जो 1-1.5 घंटे 2 घंटे आराम से जल सके। तो इस तरह से आपको पूरी पूजा करनी है। जितने भी आपने बर्तन लाए हैं उस पर हल्दी का छींटा लगाना है। सभी देवी देवताओं को रोली वगैरह चढ़ानी है, और रोली लगानी है, और सभी देवताओं की पूजा करनी है। इस तरह से ये पूजा संपन्न होगी। सभी वीडियो आ चुकी हैं, चैनल पे जरूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर।